उरी पार्ट 2 को लेकर एक और बड़ा खुलासा। उरी को दहलाने के लिए 6 आतंकियों ने घुसपैठ की थी और यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आतंकियों की संख्या 6 थी। पाकिस्तान से आए थे लश्कर के 6 आतंकी। सभी 6 आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले हैं। यह भी जानकारी सामने आ चुकी है। तो कैसे उरी पार्ट 2 की नापाक साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची गई, वो हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। देखिए, बिग वॉल ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सेना को उरी में आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिली और सुरक्षा एजेंसियां क्योंकि लगातार अलर्ट थी, उनके पास इंफॉर्मेशन थी। एलओसी पर सेना और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ होती है। यह 18 सितंबर की दास्तां है। 18 सितंबर को यहां मुठभेड़ होती है। इस मुठभेड़ के बाद 4 आतंकवादी ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान लौट जाते हैं और खबर यह होती है कि 2 आतंकवादी ऐसे हैं जो अभी भी जंगलों में छिपे हैं, वो वापस नहीं गए। ये 18 सितंबर की दास्तां है। इसके बाद 2 दिन बाद यानी 20 सितंबर को सेना ने इलाके में बंद कर दिया मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं को, यानी कम्युनिकेशन जो था उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया ताकि आप कम्युनिकेट ना कर सकें। आप आगे की जो स्ट्रेटजी है आतंकवादियों की उसे रोकने के लिए काम किया गया। यह 20 सितंबर की दास्तां है। सेना का आतंकवादियों की तलाश में इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू होता है उन जंगलों में जहां ये छिपे थे। मीडिया संस्थान ये समझ चुके हैं कि उनको तालिबानी सोच के साथ ही रणनीति तय करनी होगी। एक आतंकवादी इसके बाद ढेर होता है और दूसरा आतंकवादी जिसका नाम अली बाबर है, यह फौज से कहता है कि देखिए मुझे मारिए मत, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। और जैसा कि समीर भी कह रहे थे, प्रोफेशनल फोर्सेस जो होती हैं वो मौका देती हैं, चाहे आतंकवादी हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान से आया हुआ हो। 70 ग्रेनेड सहित भारी तादाद में यहां पर हथियार जो है 26 सितंबर को बरामद होता है। ऑपरेशन में सेना ने 7 दिन में 7 आतंकवादी ढेर किया और एक जिंदा आतंकवादी 19 साल का आतंकवादी यहां पर पकड़ा जाता है। तो ये तमाम बड़ी जानकारी है। समीर, बिल्कुल, अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अजीम, सिर्फ एक बयान जो है वो मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा अली बाबर का। वो ये कहता है, मैं पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और लश्कर तैयबा से गुजारिश करता हूं कि भोले भाले लड़कों को जिहाद के लिए ना उकसाएं। मैं पाकिस्तानी सेना से, आर्मी से अपील करता हूं कि मुझे वापस बुला लें। पाकिस्तान का ऑफिशियल रुख इस आतंकी को लेकर है क्या, बस ये बता दीजिए। इसकी गुहार जो पाकिस्तान से वो मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, बात यह कि पहली बात तो ये है कि हम तो पहला सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि हम इसको अपना तस्लीम ही नहीं कर रहे। हम तो ये बात कर रहे हैं, हमने भेजा ही नहीं जब, तो हम इसकी बात को या इसकी तस्लीम करेंगे, वैल्यू कैसे दें? नहीं, इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रोफेशनल आर्मी की या प्रोफेशनल सेना की बात आप कर रहे थे। प्रोफेशनल सेना वो होती है जिसने कुलभूषण यादव को पकड़ा, उसका आई कार्ड दुनिया के सामने लेके आए, उसका बयान आया, उसका सीरियल नंबर आया। कुलभूषण जाधव का जिक्र किस मुंह से करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस तरह से मुंह की खानी पड़ी आपको, और कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस आपको देनी पड़ी। अरे अजीम भट्ट, थोड़ा सा आईना तो देख लिया कीजिए ना। कुलभूषण जाधव का तो जिक्र करने लायक आप लोगों का चेहरा बचा नहीं है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो आप बुला के दिखाए ना। और कुलभूषण जाधव के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है कुलभूषण जाधव के साथ। आईसीजे में हमारी सरकार उसके साथ खड़ी रही, हर हिंदुस्तानी उसके साथ खड़ा है क्योंकि हम सच के साथ हैं। आप एक्सेप्ट करेंगे कि अली बाबर आपका है? हमारे पास मौजूद है जो हम चलाते हैं। अभिनंदन का जो कन्फेशन का स्टेटमेंट है वो हम चलाते हैं। बात पलटिए मत। कुलभूषण जाधव का जिक्र किया ना आपने, अब उसी पर रहिए। कुलभूषण जाधव पर ही आईना दिखाया मैंने आपको। कुलभूषण यादव का हमने आपको आई कार्ड नंबर बताया, हमने ये बताया कि वो आपकी आर्मी की किस बटालियन। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे ने आपको क्या बताया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको क्या बताया? काउंसलर एक्सेस देनी पड़ी ना, आप ही की पार्लियामेंट में विधेयक पास करना पड़ा ना, सेना है मेरे भाई। यही तो क्योंकि ये होती है सच की ताकत अजीम भट्ट, ये होती है सच की ताकत। और झूठ का मुंह ऐसे ही काला होता है जैसे आज हो रहा है। यही प्रोफेशनल चीजें हैं कि सारी सबूत दिखा के फिर हमने एक्सेस दिया है। आपने क्या किया ना? आपके पास उसका आई कार्ड है जिसको आपने पकड़ा है, पता नहीं अली नाम है, बाबर नाम है, क्या नाम है। 20,000 रुपए का आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। 20,000 रुपए में हम बता रहे हैं। यूएन में हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी थी ना, योगेश जी हमारे साथ मौजूद है। आज उन्हीं का बयान याद आ रहा है कि पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है और पाकिस्तान का जो रुख है उसे देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ दया कर सकते हैं आप। हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी ने यूएन में साफ साफ कहा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का गढ़ बन गया और किस तरह से उनको ट्रेनिंग देता और उनको जो है वो हमारे यहाँ भेज रहा है, किस तरह से और मुल्कों में भेज रहा है और किस तरह से जो है पाकिस्तान ने
पूरा एक आतंक का जो है नेटवर्क फैला रखा है इस रीजन में। अब आप देखिए कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये क्यों पाकिस्तान को जो है अभी तक ग्रे लिस्ट में रखे हुए हैं, इसीलिए ना कि पाकिस्तान जो है जो टेरर एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो उन्होंने कहा वो ये नहीं कर रहे हैं, ये मिले हुए आतंकियों से। बिल्कुल। तो इनकी जो आतंकियों से इनकी जो साठगांठ है वो तो धीरे धीरे जो है पूरी दुनिया के सामने आती जा रही है कि किस तरह से जो है नहीं, इनकी साठगांठ तो सर जिस दिन लादेन को अमेरिका ने मारा था पाकिस्तान में घुसकर, उस दिन दुनिया के सामने आ गई, तब भी ये मासूम बने हुए थे। तालिबान को लेकर भी अच्छे भले इंसान बताते हुए मासूम बन रहे हैं, आज दुनिया में उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तब भी ये मासूम है। सोई साहब, क्या पाकिस्तान का स्टैंड यही रहने वाला है? लेकिन इन सब के बीच में हिंदुस्तानी सेना का रुख क्या हो? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया था, लेकिन शायद पाकिस्तान या तो भूल चुका है, याददाश्त कमजोर है, या शायद इमरान खान को लग रहा है कि नहीं, चुनाव आ रहे हैं तो भारत को ही लेकर जितना माहौल बनाए रहो, यहां दहशतगर्दी फैलाओ और हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला चलता रहे, उनकी दुकान चलती रहेगी। नहीं, बिल्कुल शुभांकर, ये जो बात है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि किस प्रकार से भारत अपने एक एक जवान, एक एक सिविलियन, अगर कोई बंदा बलिदान होता है उसका बदला लेते हैं। हम असीम भट्ट के जैसा नहीं कि उनको मना ही कर दे कि हमारा आदमी नहीं है, हमारे सैनिक नहीं है। हाँ। आप याद कीजिए कारगिल में किस प्रकार से हमने इज्जत देके दफनाया था उनको, सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को। और आज भारत अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है तो इससे हिम्मत आज भी भारत के अंदर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।